जय श्री राम दोस्तों। स्पाइनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ऑलरेडी हम काफी चीजें पढ़ चुके हैं और हम धीरे धीरे करके चीजों को सीखेंगे। अपन ने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े, 2 लेक्चर लगभग हमने फॉर्मूले के पढ़े। आज से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर उस पर जो भी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज 8.1। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री के बारे में हम काफी चीजें सीख चुके हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक से चीजों को सीखेंगे। यहाँ पर आपको बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है बच्चे। क्या है वो सीखते हैं। क्या है बच्चे? तो आप बोलोगे क्या है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज, जो आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्या है? बिल्कुल बेसिक से अपन चीजों को सीखने वाले हैं। डिटरमाइन आपको करना था। पहला चीज तो ये दिया आपको बच्चे। क्या दिया है? दूसरे पेज पर नहीं है। चलो पहला मैं लिख देता हूं। आपको बताना है साइन ए कॉस ए। दूसरा जो दिया मैं आपको बताऊंगा। पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया आपको? ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल एट बी, यानी एक कोई ट्रायंगल है। मान लेते हैं ये राइट एंगल है बी पर। ये आप मान लो ए, इसको मान लिया बी। अब एबी की वैल्यू आपको दी है। क्या दी है? 24 सेंटीमीटर। क्या दी है एबी की वैल्यू? अच्छा ये सी हो जाएगा बच्चे, ये सी है। एबी की वैल्यू आपको 24 सेंटीमीटर दी है। और क्या दिया बच्चे? बीसी आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये वाली वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दी है। पहले तो आप ए बी निकालोगे। ए बी कैसे निकालें? तो आपको पता होना चाहिए बच्चे। मान लेते हैं ये आपका एंगल थीटा है। क्या है? थीटा। थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इसको आप बोलोगे परपेंडिकुलर। ये आपका एच होता है, यानी हाइपोटेनियस। ये आपका बेस होता है, यानी बी होता है ना। जो भी स्लाइड होता है यानी इंक्लाइंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलते हैं बच्चे? परपेंडिकुलर। इतना आपने सीख लिया। आगे की चीजें हम करते हैं। अब आप इस डायग्राम में आपसे पूछा क्या है? ए बी आपको निकालना है। तो ए बी कैसे निकालेंगे बच्चे? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पाइथागोरस का। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें पहले तो यहाँ से एच निकालना है। तो एच का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी कितना दिया? 24 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस दिया आपको 7, तो 7 का स्क्वायर। अब आप क्या करोगे बच्चे? यहाँ से 24 का स्क्वायर निकालेंगे, दैट इज 576 होता है। प्लस में कितना कर दोगे बच्चे? 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है? 625 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका रूट आ जाता है, यानी 625 रूट हो गया। और 625 का स्क्वायर रूट जो होता है वो इतना होता है 25, यानी एच हमें मिल गया। क्या मिल गया? एच। तो आप बोलोगे सर एच जो है ना आपको मिला, हमें 25 मिला। कितना मिल गया? 25 मिल गया। अब आपको करना क्या है? ये आपने को सीखना है। जैसे बच्चे आपसे पूछा है साइन ए कॉस ए क्या होगा? साइन ए क्या होगा? ए है, मतलब आपसे बोला है इस एंगल से आपको मान के बताना है। फाई ले लेते हैं, इस एंगल से ये परपेंडिकुलर होता है। जिस एंगल से देखते हैं उस एंगल के सामने वाली लेंथ या उस एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ए से देख रहे हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, जो कि कितना दिया बच्चे? 7 दिया है। तो यहाँ से साइन पता होना चाहिए। पहले तो साइन पता होना चाहिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 7 हो गया, है ना। इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये आपका हाइपोटेनियस दोनों केस में सेम रहेगा, जो कि कितना है? 25। तो आपका आंसर क्या आ गया? 7/25। दूसरा आपको दिया है कॉस ए क्या होता है। तो आपको पहले तो कॉस ए पता होना चाहिए। कॉस मतलब क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। किससे? ए से।
ए से ये वाली लेंथ परपेंडिकुलर हो गई, तो ये जो बची हुई लेंथ होगी ये हमेशा क्या होती है, बेस होगी। इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये हमेशा बेस होगी। तो बेस कितना आ गया बच्चे, 24 सेंटीमीटर आ गया। और हाइपोटेनियस दोनों केस में सेम रहता है जो कि 25 है। तो आपका निकल के आ गया कॉस ए कितना हो जाएगा, आपने बोला सर कॉस ए जो हो गया वो 24/25 हो गया। ये हमारा था साइन ए और कॉस ए निकालने का तरीका। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है बच्चे, अब आपसे बोला है साइन सी और कॉस सी आपको बताना है। साइन सी और कॉस सी क्या होगा, अब मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, ये रब कर देता हूं मैं, आप लिख लिए होंगे अच्छी। अब आपको साइन सी और कॉस सी बताना है, यानी आपको रिस्पेक्ट ऑफ सी के बताना है। साइन सी और कॉस सी क्या होगा ये आपको बताना है। साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन सी मतलब आपका ये सी है, सी के रिस्पेक्ट में सामने वाला एंगल क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है। यानी इसके रिस्पेक्ट में जो है, सी के रिस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर दिया है, कितना दिया है, 24 दिया है। और अपॉन में एच तो आपका कॉमन रहेगा, इसमें कोई ज्यादा खास लेना देना है नहीं। कॉस सी में आप देखोगे सी के रिस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, कितना 7। और आपका क्या आ जाएगा एच 25, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7/25। साइन सी आपका आ गया कितना 24/25, और कॉस सी कितना आ गया 7/25। यानी अपन ने साइन ए और कॉस से देखा तो उसका रिवर्स आ गया साइन सी और कॉस सी। ये था हमारा बच्चा पहला क्वेश्चन। इसका मैं दूसरा तरीका बताना चाह रहा हूं, क्या है वो आपको चीजें सीखना है। ओलंपियाड के लिए बहुत जरूरी है, जहां भी आप अगर आपका क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आता है तो आप उस क्वेश्चन को देख करके सॉल्व कर सकते हो, इतना सब ये तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है वो तरीका मैं आपको बताता हूं। मैं इस पेज को रब कर रहा हूं और आपको देखना है। जादू एक जादू है जो कि आपको करना है। व्हेन क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए तो आप किस तरीके से उसको ब्रेक कर सकते हो, मैं वो तरीका आपको सिखाना चाह रहा हूं। जैसे बच्चे आपको दिया है, क्या दिया है, इतने समय मैं ले लेता हूं। आपको दिया है, क्या दिया है, जैसे हमें पता है एक साइड आपको 24 दिए, एक साइड आपको 7 दिए, तो आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। क्या ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या होता है बच्चे, जब भी आपका 24, पहले शुरू से 7, 24 और 25, ये 3 नंबर होते हैं ट्रिपलेट। 7, 24, 25, अगर मान लो इनमें से तीनों में से कोई दो साइड दे दियो, 24 दे दे या 25 दे दे, अगर मान लो 24 और 25 दे दे तो आपको पता है कि 24 25 के साथ हमेशा ट्रिपलेट में 7 बनता है। क्या बनता है, 7। जैसे यहाँ पर हमें 24 और 7 दिए तो आपको पता होना चाहिए 24 और 7 के साथ क्या बनाता है, 25 बनाता है। तो डेफिनेटली हमारी जो साइड होती है वो एक कितनी होती है, 25 होती है। मतलब ये आपका आ जाता है, आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाने से आप बच जाते। नो डाउट बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में क्लास 10th में 4 से 5 ट्रिपलेट आपको आते हैं, वही आपको याद रखने होते हैं, है ना। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में है भी नहीं। लेकिन यहाँ पर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका जब भी एमसीक्यू बेस्ड आएगा, एमसीक्यू के अंदर अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप चीजों को बना ले जाओगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे, क्या कहना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या दिया है। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्या है बच्चे वो देखते हैं। आपको दिया है क्वेश्चन ये 12, आपको 12 दिया है और ये जो होगा आई थिंक 13 सेंटीमीटर है, ये एग्जाम ही 13 सेंटीमीटर है। अच्छा ये जो है ये यहाँ पर होगा आर, और ये जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा भैया, टाइपराइटर ने गलती कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है वो आपको ये दिया है। अभी मैंने बताया था एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 का। अब आपको देख के लगा सकते हो अंदाज, क्या भैया 12 और 13 तो हमें दिया है, तो डेफिनेटली जो होगा ये वाली साइड कितनी होगी, 5 होगी। कितनी होगी, 5। कैसे होती है मैं वो आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला आपका वही होगा h² बराबर p² प्लस b²। ये है, ये आपके एंगल है, एंगल पी और एंगल आर। आपको बोला गया है कि भैया हमें एच पता है, पी पता है। क्या है, एच कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर,
p कितना दिया 12, तो 12 का स्क्वायर, b हमें नहीं दिया तो हमें निकाल लेना है। अब आप बोलोगे 13 का स्क्वायर होता है 169 और इक्वल में आ जाएगा 144, प्लस में कितना हो जाएगा बच्चे b स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो आप क्या करोगे 169 में आप 144 को माइनस कर दोगे, प्लस का जब लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, माइनस का इधर जाएंगे तो प्लस हो जाता है, ये आपको पता होगा। अब क्या करेंगे यहाँ से बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 25 आ जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा तो ये रूट 25 होता है, स्क्वायर हटता तो सामने वाले नंबर्स पे क्या लगता है बच्चे स्क्वायर रूट लग जाता है। अब यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, यानी हमारा b यानी बेस निकल के आ गया 5। अभी मैंने आपको बताया भी था 5 12 13 जो होता है ट्रिपलेट बनाता है, इसको आपको याद रखना है। अगर दो कोई नंबर दिए तो तीसरा अपने आप लिख सकते हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात होती है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बच्चे क्या पूछा है, एक तो पूछा है tan p क्या होगा और साथ में माइनस कॉट r क्या होता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब आप निकाल लोगे इनको कैसे, भाई tan आपको पता है क्या होता है, tan होता है p अपॉन b होता है और कॉट होता है b अपॉन p होता है। अब आप निकाल दोगे क्या, भैया tan के लिए tan p पूछा है, p के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, बचा हुआ ये बेस होता है। हमें पता है जिस एंगल से पूछता है उसके सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो p के रिस्पेक्ट में ये सामने वाली लेंथ क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो p तो आ गया आपका 5, कितना आ गया 5, बेस आपका कितना हो गया 12 माइनस। अब आपको tan r यानी r के रिस्पेक्ट में बताना है, कॉट के लिए अब देखो यहाँ से तो ये वाला तो ये वाली जो लेंथ होगी आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी r के रिस्पेक्ट में, ये परपेंडिकुलर है तो नीचे वाली क्या हो जाएगी बच्चे बेस हो जाएगी, तो बेस कितना आ गया आपका 5, परपेंडिकुलर जो बचा हुआ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता है ये दोनों को सेपरेट करेंगे तो कितना आता है 0 आता है, कितना आता है 0, तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा बच्चे आंसर होगा। दूसरा चीज मैं आपको इसी क्वेश्चन में एक आपको माइंड लगाना सिखाता हूँ, जैसे आपको tan p पूछा था और उसके रिवर्स में दूसरे एंगल से अगर tan का रिवर्स पूछ ले, tan का रिवर्स क्या होता है, मतलब tan का कॉट होता है, कॉट का tan होता है, जब हम इसको चेंज करते हैं एंगल में तो tan p पूछा है और इधर अगर cot r पूछ ले, है ना, मतलब मान लो यहाँ a होता है यहाँ b होता है, यहाँ tan a पूछ लिया, यहाँ पर cot b पूछ लिया, तो इनका जो भी हमेशा सब्ट्रैक्शन आएगा वो हमेशा 0 आना है, क्या आना बच्चे 0 आना है, ये तरीका आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये एमसीक्यू में बहुत काम आने वाली चीज है, या आप कभी भी ओलंपियाड के क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां भी आपको चीजें मिलेगी, क्योंकि ओलंपियाड में ऑलरेडी हमें क्वेश्चन के आंसर पता होते हैं, बस आपको ढूंढना होता है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट आपको क्या दिया है बच्चे, जैसे आपको दिया है क्या क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, आपको बहुत आसान सा है, ये तो कर ही लोगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। साइन ए इक्वल टू दिया आपको 3/4, कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड tan ए। उम्मीद करता हूँ कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना। जैसे साइन ए क्या होता है, यहाँ पर दिया 3/4 दिया है, साइन ए होता है कितना बच्चे p अपॉन h होता है, ये आपका p हो गया, ये आपका h हो गया। अब यहाँ पर आप एक ट्राइंगल बना लो, क्या बना लिया हमने ट्राइंगल, ये हमने मान लिया a, ये आपने मान लिया b और इसको मान लिया c। अब बच्चे आपको क्या दिया है वो आपको लिख देना है, क्या दिया है 3/4 है, यानी आपका ये परपेंडिकुलर होगा, a के सामने वाला ये p होगा, p कितना दिया है 3, अब h कितना हो गया 4, अब आपको ये वाला निकालना है क्या b, क्या निकालना है b। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो, क्या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पर p कितना h कितना दिया है 4 का स्क्वायर, p कितना दिया बच्चे 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा b यानी b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 9 हो जाएगा और ये कितना आएगा b स्क्वायर। अब आप इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगा 16 माइनस का 9 बराबर में क्या हो जाएगा b स्क्वायर, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा बच्चे 7 बचता है और इक्वल में क्या हो जाएगा b स्क्वायर, इधर आ जाएगा रूट और इधर होगा b यानी बेस कितना आ गया आपका √7 आ गया, क्या आ गया √7। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया आपको, पूछा क्या बच्चे, आपसे पूछा गया है
एक तो बताना है कॉस ए, क्या बताना है कॉस ए, एक क्या बताना है टेन ए, तो यहाँ पर टेन ए लिख लो। अच्छा कॉस होता है बी अपॉन एच। अब यहां से देखो ए के रिस्पेक्ट में ये आपका सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो बेस आपका क्या आ जाएगा नीचे वाला यानी √7, तो बेस आ गया आपका √7। आपको पता होना चाहिए एच जो होता है कॉमन होता है, तो आंसर क्या आ गया कॉस ए में √7/4 हो गया। tan आपको पता होना चाहिए tan होता है p अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan ए के रिस्पेक्ट में पूछा है तो tan परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3, नीचे वाला हो जाएगा बेस जो कि कितना है √7, तो आपका आंसर कितना आ गया 3/√7, यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में हमने 3 क्वेश्चन सीखे, उसमें से पहले 2 क्वेश्चन के हमने तरीके सीखे किस तरीके से हम चीजों को अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, खूब सारी एक एक क्वेश्चन को हमारा आसानी से और धीरे धीरे कर रहे होंगे। मैं आपको कुछ ऐसे लॉजिक्स भी बताऊंगा, यहाँ पर आप जब भी एमसीक्यू आ जाए हमारे एग्जाम में, जो एमसीक्यू आते हैं वो आप आसानी से बना पाओगे। ओलंपियाड की तैयारी करोगे वहां भी आप अपना दिमाग फ्रेश तरीके से आप यूज कर पाओगे अपने कंसेप्ट को, वो चीजें मैं आपको सिखाता रहूंगा। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बच्चे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।